विटामिन डी डेफिशिएंट बहुत जगह सुना रहेगा, क्योंकि मल्टीपल पीपल सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंट। पहले तो सिर्फ 2017 तक यूएस एक ऐसा कंट्री था जहां मल्टीपल पीपल वर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंट। कोविड के बाद बहुत सारी कंट्रीज वर्क फ्रॉम होम से शिफ्ट हो गई, उस वजह से बहुत सारे लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हो। तो विटामिन डी डेफिशिएंट खाली एक रीज़न से नहीं होता कि हाँ हम सन से एक्सपोज नहीं हो रहे, उस वजह से देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल रीजन। So today we're gonna discuss few things what you actually don't know कि विटामिन डी डेफिशिएंट किस वजह से होते हैं। There are multiple reasons. So let's gonna start. First, that is rich source of vitamin D, sunlight. As you know, UVB, ultraviolet, जहाँ से आपको सनलाइट एक्सपोज होता है उससे आपको नेचुरल विटामिन डी मिलता है। जब आपके एपिडर्मिस में नेचुरल सनलाइट का एक्सपोजिंग होगा तब आपके बॉडी में नेचुरली प्रोडक्शन होगा विटामिन डी से। मैं गेमिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ फर्स्ट थिंग, बट आप देख रहेंगे आफ्टर शिफ्टिंग टू गेमिंग जोन हम विटामिन डी ले ही नहीं पाते, हम सन से उतना एक्सपोज ही नहीं हो पाते। क्यों? हम घर बैठे बैठे दिन भर गेम खेलते रहते हैं। हम कभी भी सन से एक्सपोज होने जाते हैं तभी हम आउटफिट कौन सा वेयर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा है कि हम पूरा फुल्ली अटायर वेयर करते हैं। एथनिक हो गया, ट्रेडिशनल वेयर हो गया, ये सब वेयर कैसा रहता है जैसे कुर्ता आपने पहना तो वहाँ आप सन से कैसे एक्सपोज हो गए, क्योंकि एक लेयर फॉर्म हो गया ना। तो आपके एपिडर्मिस में जब तक सन का वो एक्सपोजिंग नहीं आएगा, नेचुरल एक्सपोजिंग नहीं आएगा, तो आपको विटामिन डी कैसे मिलेगा। तो ऑलवेज मेक श्योर जब कभी भी आपको विटामिन डी चाहिए सन से, सनलाइट से, तो हाफ स्लीव्स वेयर करो, फुल स्लीव्स मत वेयर करो। फेस मैटर करता है, हम कहाँ रह रहे हैं वहाँ पे विटामिन डी नेचुरल सनलाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रॉपरली एक्सपोज्ड है कि नहीं। क्योंकि हम कुछ ऐसे जगह पर रहते हैं ना जहाँ पे सनलाइट का है ही नहीं उतना एक्सपोज। स्किन कलर, अगर आपका स्किन डार्कर है, मेलेनिन लेवल हाई है, बिकॉज कैसा है पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर, तो आप विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे बिकॉज आपका बॉडी में उतना प्रोडक्शन नहीं होगा विटामिन डी का। मेरे स्किन का मेलेनिन लेवल बहुत लो है, तो इसके लिए विटामिन डी का प्रोडक्शन हाई हो सकता है। और मैं आपको मेरा पर्सनल स्किन केयर रूटीन भी आपको बताऊंगा, सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई फिट द फैशन चैनल। एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अगर आप सन से एक्सपोज हो रहे हो कि कितना लेवल पे आपको प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि कैसा है, अगर आप ओल्डर एडल्ट्स का देखोगे उनका लाइफस्टाइल उतना एक्टिव नहीं रहता है, वो सन से उतना एक्सपोज नहीं होते, और उनका डाइट भी उतना लेवल का एक्यूरेसी नहीं रहता, जस्ट लाइक यंगस्टर्स एंड एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रहता है, उनके बॉडी में एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता है, इस वजह से भी उनका विटामिन डी डेफिशिएंट होता है। डाइटरी इनटेक, सर्टेन फूड्स which are rich in vitamin D such as salmon, black cod, trout. There are multiple free fatty fish which is rich in vitamin D, but vegetarian के डाइट आप देखोगे या वेगन के डाइट में देखोगे उसमें लो अमाउंट ऑफ विटामिन डी रहता है, जैसे ना के बराबर रहता है, तो उनको उतना विटामिन डी लेवल नहीं मिलता है। सर्कुलेटिंग विटामिन डी एज अ फैट टिश्यू मे गेट सिक्वेटेड, उस वजह से यूजेस कम हो जाता है and उसका viability gets low. If you are having any kind of health issue related to kidney or liver, because kidney और liver ऐसा है जिसमें एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का, तो अगर आपको किडनी एंड लीवर से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू है तो उस वजह से आपका विटामिन डी का यूटिलाइजेशन ड्रॉप होगा, डेफिशिएंट होगा, एंड दिस इज द मेजर reason. Medications can also decline absorption of your vitamin D in our body, because जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, एंटी फंगल मेडिकेशन आप कोई भी ले रहे हो तो वो इफ़ेक्ट करेगा आपके एब्जॉर्प्शन में, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन डिक्लाइन करेगा। मैल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स सच एज डाइजेस्टिव इश्यूज, डाइजेस्टिव रिलेटेड मेडिकल कंडीशन इफ़ यू आर हैविंग, वो विटामिन डी डेफिशिएंट करता है, जैसे कि सलेका, IBD, इन्फ्लामेशन बोवेल डिसीज़, जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्लूटेन से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वीक है तो उस वजह से भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। नॉट ओनली दिस, देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ गेटिंग विटामिन डी डेफिशिएंट, एंड ये एक छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है जो कि हम लोग नोटिस नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ अ क्रोनिक इशू, एक्यूट नहीं है ना, इसलिए
जैसे बोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, एंड देयर आर मल्टीपल बोन रिलेटेड इश्यूज, फ्रैक्चर्स। तो कभी भी मेक श्योर इफ़ यू आर गेटिंग विटामिन डी डेफिशिएंट, अगर कोई भी सिम्टम्स दिख रहा है तो गो टू हेल्थ एंड फिटनेस प्रोफेशनल, उनसे कंसल्टिंग लो, आपके डाइट में चेंजेस लाओ, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, एंड फिट द फैशन को सब्सक्राइब भी करो। और डू चेक माय डिस्क्रिप्शन, आपको सिम्टम्स से रिलेटेड, ये टॉक्सिक कभी होता है जब, और कितना डोसेज में लेना है, कौन सा एज कैटेगरी को लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन से स्पोर्ट्स प्रोफेशनल को लेना है विटामिन डी, ये सारे रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं विटामिन डी से रिलेटेड। सो go and do subscribe to Fit the Fashion, and thank you so much.